चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद, राधे राधे भैया, राधे राधे, हर हर महादेव, जय भीम। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आवाज वगैरह मिल पा रहे तो एक बार सभी लोग मुस्कुरा दीजिएगा, थोड़ा सा स्माइल कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि है। आप कहेंगे सर हिंदी भाषा की लिपि है, इसका मतलब आपका कहेंगे कि जो हिंदी है ना वो आपकी कैसी है, देवनागरी लिपि है। कैसी है? देवनागरी लिपि है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। और दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। कह रहा है आपसे निर्वासित शब्द क्या दिया है, निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलिए बताना आपका आंसर से क्या हो जाएगा। निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 2 को ऑप्शन देना है। आप कहिए सर इसे अगर तोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा। प्रत्यय पूछा गया है, क्या प्रत्यय पूछा गया है और प्रत्यय दिया है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्वासित। इत, इत कहां पर दिया गया है और इत ऑप्शन आपका देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए जय हिंद भैया, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को, जय हिंद, नमस्ते। चलिए यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है। कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है, यहाँ पर 3 को ऑप्शन देना है। मतलब तालव्य भी होना चाहिए और नासिक भी होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर अगर पूछे 3 नंबर में ऑप्शन क्या होगा तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है नासिक है, यहाँ पर पा फा बा और छा होगा क्या, नहीं हो सकता है। ये वाला छा आपका होगा क्या, ये तो तालु में आएगा। हाँ चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या लगा दिया जाए। यहाँ पर जो छा है तो ये तो संयुक्त में आएगा, चा छा जी आपका आ रहा है, सा आपका आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर बा भी आपका दिया गया है। तो भैया आप बताइए इसका आंसर क्या लगा दिया जाए, ए नंबर लगाया जाए। भैया देखो यहाँ पर ये भी दिया है तालव्य भी होना चाहिए, है ना, तालव्य भी होना चाहिए और आपका नासिक, ऑप्शन आपका ए वाला इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर आपका दिया गया है कौन सा, फर्स्ट नंबर है कि तालव्य वर्ण तालु के स्थान पर बोले जाते हैं, जैसे छोटी बड़ी, है ना, चा छा जा झा ये होते हैं, है ना। और नासिक वर्ण में क्या होते हैं, नासिक वर्ण में होते क्या है समझिएगा। यहाँ पर पकड़ना है, क्वेश्चन में आंसर कैसे पकड़ पाएंगे। नासिक में, नासिक में होते हैं कौन, अंगा, अंक होता है, अंगा होता है ना, यहाँ पर अंगा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए बा हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, ना हो जाएगा, मा होता है। तो इसका आंसर आपको लगाना है, ए नंबर लगाना है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है घोटक का तत्सम क्या होता है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में घोटक का तत्सम क्या होता है। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ पर दिया है घोटक का तद्भव पूछा गया, माफ करिए तद्भव पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर जी घोटक का होता है क्या, घोड़ा होता है, जो कि ऑप्शन आपका 3rd नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर घोड़ा आपका जवाब इसका बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अग्नि किस वर्ग में आएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 5 बताना है, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जवाब देना है कि अग्नि किस वर्ग का शब्द है। अग्नि जो है ये किस वर्ग का शब्द है, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट इनमें से क्या हो सकता है। देखिए 5 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भैया ये है आपका तत्सम है, क्या है, तत्सम है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, तत्सम बन जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 6। क्या कह रहा है कि नीचे प्रश्न दिए गए हैं, तद्भव शब्द आपको चयन करना है। कह रहा है कंदुक शब्द आपका है कैसा है। कंदुक शब्द जो आपका है कैसा शब्द है, यहाँ पर तद्भव है, तत्सम है, तद्भव तत्सम है, दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा ये तत्सम शब्द में आता है। ठीक है, कंदुक जो आपका है ये तत्सम में आएगा, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है, आपका जवाब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है कि अल्प ज्ञान बहुत, क्या, अल्प ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने। क्या अल्प ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र करना क्या जाने, मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है वाक्य जो आपका है कैसा वाक्य है। तो भाई आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ऐसा कोई योजक तो चिन्ह लगा नहीं है कि योजक चिन्ह लगाया जाए, ऐसा कोई योजक चिन्ह नहीं लगा है। मतलब ये सिंपल वाक्य है कि भैया ये सरल वाक्य, याद रखिएगा, है ना। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। जय कृष्णा, जय कृष्णा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है देखिएगा कि नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। क्या कह रहे, नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। ठीक है, उसको सुधारने का प्रयास करिए, उसे मौका दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप गाली दे रहे हैं तो आप भी गाली देना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है।
अगर गलत है तो गलत के साथ गलत मत करिए, आप अपनी तरफ से अच्छा ही करिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है की शब्द, और की शब्द होता है आपके मिश्र वाक्य में, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका थर्ड जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सबका सही आ गया है। हमें तो लग रहा था बहुत लोग गलत करेंगे, लेकिन आज के जवाब में इस क्वेश्चन का जवाब सबने सही दिया है, 1-2 लोगों ने केवल छोड़ दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है। देखिए कह रहा है दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी 9 की अगर बात कर लेते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप बताइए कि इसमें कोई सेंटेंस ऐसा है क्या जोड़ने वाला, नहीं जोड़ने वाला है। जब जोड़ने वाला नहीं बिल्कुल सिंपल लग रहा है तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, टाइम से आया करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है, 10 समझिएगा कि मैं सुबह घर से निकल पड़ा, वो पैदल ही अपने दोस्त के गांव पहुंच गया। भैया त्रुटि की अगर बात कर लिया जाए तो क्या त्रुटि मिल सकती है, यहाँ पर पैदल ही के स्थान पर जो आपका दिया गया है क्या पैदल ही, तो आप कहेंगे सर जी पैदल ही शब्द थोड़ा कम लग रहा है, पैदल शब्द केवल कर दिया जाए तो आपका हो जाएगा ये जो आपका ही शब्द दिया गया है ये थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है ना, तो गड़बड़ी आपकी मिल गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन और आपका दिया गया 11 कह रहा है कि माता अपने बालक को रोता देख वह विकल हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो विकल शब्द आपका दिया गया है, क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा, माता अपने बालक को रोता देख विकल हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखो वह शब्द जो दिया गया है वो गलत आपका दिया गया है, माता अपने बालक को रोता देख विकल हो जाती, वह शब्द लगा दिया है, मतलब ये एक्स्ट्रा शब्द आपका, इसका जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल से जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा, और जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कह रहा है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, समझ रहे ना, याद रखिएगा प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, कभी भी आप पर वार हो सकता है, इसलिए प्यार व्यार मत चलना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 12 की अगर बात करते हैं आंसर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, आपका गड़बड़ी क्या है, नोक की जगह आपसे दिया गया है यहाँ पर धार लगा दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, याद रखिएगा तलवार की धार पर क्यों चलेंगे, तो यह धार में, तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर धार लगा दीजिए, आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नीचे आपसे दिया गया है कुछ शब्द आपके हैं, वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए हैं, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वर्तनी इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो शुद्ध वर्तनी कह रहा है उदंड, है ना। यहाँ पर दोस्तों 13 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उदंड कैसे लिखा जा सकता है, ये उदंड तो सही नहीं है ना, तो ये भी सही लग रहा है ना ये सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही लग रहा है, देख सकते हैं जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नीचे शब्द आपको दिए गए हैं, शुद्ध वर्तनी बताना है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर विशेषण तो गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है और ये भी गलत लिखा है, ऑप्शन देखिए थर्ड की ओर नजर मारिए, ऑप्शन आपका बनेगा थर्ड नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यहाँ पर दिया गया है ऋषि, और ऋषि जो लिखा जाएगा किस प्रकार से लिखेंगे, तो भैया ये ऋषि तो गलत है, ये ऋषि गलत दिया है, ये ऋषि गलत दिया गया है, ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है गण धन ईसा में कौन सी संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात कर लिया जाए तो भैया आपका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए 16 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा गणेशा, क्या हो जाएगा गणेशा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका थर्ड नंबर बनेगा, विसर्ग मत लगाइएगा, ठीक है, आपको विसर्ग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि इसमें मात्रा चढ़कर क्या आएगी, यहाँ पर आ जाएगा गुण संधि बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है, और विसर्ग होता है जब यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे आशीर्वाद शब्द दिया गया है और शुद्ध संधि आपको बताना है आशीर्वाद, और भैया आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 में आशीर्वाद कैसे लिखेंगे, बताइए जल्दी से, आशीर्वाद जो लिखेंगे वो कैसे लिख सकते हैं। तो भैया आप देखिएगा ये जो रा लगा है ना, ये आशीर, ये तो गलत लिखा है साफ साफ, अब यहाँ पर ये भी गलत लिखा है, ये जो आपका रा दिया गया ये वाला रा ये परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग में,
तो आप कहेंगे सर जी इसमें प्लस लगा दीजिए, लगाने के लिए भूल गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका जो गड़बड़ी आंसर आपका होगा ये शुद्ध आपका हो जाएगा आशी, विसर्ग और वाद इसका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है। कह रहा है महोषध का संविच्छेद इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी अ की मात्रा होती है, क्या जब भी कभी अ की मात्रा होती है उसमें संधि कौन होती है। तो आप कहेंगे सर जी जब अ की मात्रा होती है उसमें होती है वृद्धि संधि। क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। अब यहाँ पर ये कह रहा है इसे तोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो अ आया है ना, तो इसका मतलब महाशब्द आपको मिलेगा, महाधन औषधम। महाधन औषधम कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, सॉरी इस वाले में थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर शायद गड़बड़ हो रहा है, कुछ लोग यहाँ पर देखिए बी दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं और हमें भी डाउट लग रहा है कि शायद यहाँ पर सी वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रा है क्या है, यहाँ पर जो आपकी मात्रा है वो आपकी अ की मात्रा दी गई है। और वृद्धि संधि का रूल जो होता है, क्या वृद्धि संधि का रूल होता है वो क्या होता है, वृद्धि संधि का सूत्र में होता है अ होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बी वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी वाला ही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला ही बनेगा, कोई डाउट नहीं है। सीधा सीधा ऑप्शन आपका बनेगा महाधन औषध हो जाएगा, महोषध। क्या हो जाएगा, महाधन औषध, महोषध आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, अब सी अगर हमने नहीं लगाया अभी तो बी लगा रहे थे, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हमको थोड़ा सा डाउट लगा था कि लग रहा है इसमें है, लेकिन चेक कर लीजिएगा अगर आपको सी लग रहा है ना। कुछ लोग तो बस सी बताने लगे, हम भी बता रहे हैं तो आप भी बता रहे हो, हम सी बता रहे हैं तो आप भी सी बता रहे हो, तो ऐसे तो होगा नहीं। याद रखिए उसका आंसर बी वाला ही होगा। ठीक है, चलिए राजपुत्र में समास बताना है। राजपुत्र में जो समास है इनमें से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे राजा का पुत्र। और भैया जब राजा का पुत्र है तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे समास बताना है कि गुरु दक्षिणा में समास क्या है। यहाँ पर देखिएगा आपसे कह रहा है गुरु दक्षिणा, और गुरु दक्षिणा का आंसर क्या तोड़े, तत्पुरुष में ही आ जाएगा। किसमें आएगा, तत्पुरुष, जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, विद्यार्थी में समास बताना है। चलिए बताइएगा विद्यार्थी में समास क्या है। अब आप कहेंगे सर विद्यार्थी की अगर बात करते हैं आंसर क्या हो सकते हैं, विद्या के, अच्छा यहाँ पर विद्या के समान अर्थात विद्यार्थी में समास बताइए, विद्यार्थी में समास क्या होगा। चलिए विद्यार्थी में ये भैया होगा कर्म तत्पुरुष समास। क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास, तत्पुरुष है ना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसमें हो जाएगा क्या, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर कह रहा है सेना का पर्यवची क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया है, सेना का पर्यवची क्या हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए सेना का पर्यवची होता क्या है, आप कहेंगे सर सेना की पर्यवची में होता है क्या, यहाँ पर अनेक भी होता है ना, सेना में पर्यवची अनेक भी होता है, कटक भी होता है और भी ढेरों होते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उस विकल्प को चिन्हित करना है जो कि पर्यवची आपका नहीं है, ओढ़ का पर्यवची नहीं है। अब आप कहेंगे सर जी ओढ़ का पर्यवची क्या होता है, ओष्ठ होता है। और भैया यहाँ पर क्या होता है, ओठ का यहाँ पर रदपट भी होता है, यहाँ पर अधर भी होता है, लेकिन भैया जो अष्ट दिया गया है ना, अष्ट नहीं होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, याद रखिएगा अष्ट नहीं होता है, अष्ट का अर्थ होता है 8, इसका मतलब जो आपका है वो 8 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द का पर्यवची नहीं है, जो शब्द का पर्यवची नहीं है। अनुचर दिया गया है, अनुचर, और अनुचर का पर्यवची होता क्या है, अनुचर का पर्यवची होता है दोस्तों भृत्य होता है, चाकर भी होता है, सेवक होता है, लेकिन निर्जर नहीं होता है। क्या, निर्जर नहीं होता है, याद रखिएगा निर्जर नहीं होता है, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है पल पल परमुखापेक्षी हो जाता है, इसका आशय क्या है। चलिए बताइएगा, आपसे कह रहा है क्या, साफ नहीं दिख रहा है, इतना तो साफ दिख रहा है, कह रहे साफ नहीं दिख रहा है, इतना तो प्यारा प्यारा दिख रहा है, बिल्कुल दूर तक दिख रहा है। चलिए बताइएगा, कह रहा है कि पल पल परमुखापेक्षी हो जाता है, मतलब इसका क्या होता है यहाँ पर बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जी देखा जाए 25 नंबर में इसका मतलब ये कह रहा है, कह रहे वह स्वयं सभी कार्य करता है, नहीं,
वह स्वतंत्र रूप से स्वयं कोई कार्य नहीं कर पाता है। यहाँ पर हो जाएगा पल पल प्रमुखापेक्षी हो जाता है कि वह स्वतंत्र रूप से कोई मतलब स्वयं कोई कार्य नहीं कर पाता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन बी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चराचर का सही विकल्प क्या होता है। चराचर मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए चराचर मतलब क्या हो जाएगा, तो भैया इसका मतलब होता है जड़ एवं चेतन। क्या, जड़ एवं चेतन। यहाँ पर जो आंसर बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर चर अचर। क्या हो जाएगा, चर अचर, मतलब इसे तोड़ेंगे क्या बनेगा, चर अचर, मतलब यहाँ पर जड़ और चेतन, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। आपको नहीं दिख रहा है तो हमारे पास दुकान है एक चश्मा की, है ना, +2 डायोप्टर वाला चश्मा लगवा लेना, सबको दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए अब दिखने लगा, बहुत अच्छे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अविकल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलिए बताइएगा, अविकल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 27 नंबर आपसे कह रहा है। अब आप कहेंगे सर जी 27 की अगर बात कर लिया जाए, अविकल मतलब होता है भैया कभी कभी चलने वाला नहीं, बहना नहीं, निरंतर चलने वाला, हूबहू समान। क्या बनेगा, अविकल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलिए याद रखिएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जो विकल ना हो, अर्थात यहाँ पर हूबहू, क्या, जो विकल ना हो। वेलकम है भैया, वेलकम है, न्यू स्टूडेंट का वेलकम है और पुराने स्टूडेंट का डबल वेलकम है। दोस्तों अविकल मतलब होता है, इसका अर्थ होता है जो विकल ना हो, अर्थात यहाँ पर जीव कहते हो, जीव कहते हो मतलब हो गया हु बहु। क्या, जीव कहता हूं मतलब हु बहु। बोलते हैं ना कि हु बहु यही पेपर आपका एग्जाम में मिलेगा, हु बहु यही पेपर छपेगा, है ना, तो वही होता है हु बहु। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है विलोम शब्द चयन करना है एक देशीय। एक देशीय से अब पूछा गया है कि इसका विलोम क्या होगा, तो भैया आप कहेंगे एक देशीय, है ना, फिर दिया गया है बहुउद्देशीय, विदेशी, स्वदेशी, सर्वदेशीय। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा लोग थोड़ा फंस जाएंगे। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है एक देशीय, तो भैया ये बहुउद्देश, एक देशी मतलब ये हो रहा है एक देश की बात हो रहा है, एक देशी मतलब एक देश की हो रहा है। बहुउद्देशी तो परियोजना होता है, ये उद्देश्य है, ये एक देश है, ये बहुत उद्देश्य है, ये इसका मतलब है आपका उद्देश्य की बात हो रही, उद्देश्य। तो भैया उद्देश्य तो आपसे नहीं कह रहा है, तो ए नंबर आपका नहीं होगा। याद रखिएगा सर्वदेशी हो जाएगा, एक देशी सर्वदेशी, मतलब जैसे आपके मोदी जी हैं, बहुत लोग क्या होते हैं एक देशी होते हैं, बहुत आपके पीएम ऐसे रहे हैं वो सिर्फ अपने ही भारत में घूम पाए हैं, है ना, और यहाँ पर एक दो देश में घूमा पाए हैं, लेकिन पीएम जो आपके मोदी जी हैं वो सर्वदेशी हैं, हर जगह यहाँ पर घूम आए हैं। तो याद रखिए इसका आंसर आपका सर्वदेशी हो जाएगा। याद रखिएगा, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे विलोम, आपसे कह रहा है शाश्वत, और शाश्वत का विलोम क्या होता है। शाश्वत का विलोम जो होता है क्या होता है, आप कहेंगे सर शाश्वत मतलब होता है सदा रहने वाला। क्या, याद रखिएगा सदा रहने वाला, सदा रहने वाला, तो इसका मतलब ये होता है कि जो शीघ्र या क्षण में नष्ट हो जाए उसे क्षणिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षणिक। तो यहाँ पर आंसर आपका थर्ड नंबर हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहे मौखिक का पूछा गया विलोम क्या होता है। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, कह रहे मौखिक, मौखिक का विलोम पूछा गया है। हमने कहा कि हमने क्या बोला आपसे, हमने यहाँ पर इंटरव्यू ले लिया, है ना, इंटरव्यू ले लिया, मतलब मौखिक मतलब होता है मुख से बोला जाने वाला, मुख से बोला जाने वाला होता है मौखिक, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका विलोम हो जाएगा लिखित, जो आप लिख कर बताएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर विकल्प में क्या कह रहा है, कह रहा है जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, उसको ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। बताइएगा जिसे पार करना कठिन हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसे पार करना कठिन हो। तो आप कहेंगे सर 31 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया निगम तो होगा नहीं, आगम भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा दुर्गम। क्या हो जाएगा, दुर्गम, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी वाला आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, जो बहुत अधिक काम करने वाला होता है, जो बहुत अधिक काम करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा कर्मठ। क्या हो जाएगा, कर्मठ। आपने देखा होगा कि गांव में जो प्रधान लोग होते हैं ना, प्रधान, वो कहते हैं कर्मठशील प्रत्याशी भाई फलाने सिंह, है ना। तो यहाँ पर कर्मठ ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर है, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए क्या होगा। भैया जरूरत थी यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन बारिश हो गई बहुत ज्यादा। तो जब आवश्यकता से अधिक बारिश हो जाती है
आवश्यकता से अधिक जब बारिश हो जाती है उसे कहते क्या है, तो आप कहेंगे सर यहां पर कहेंगे अतिवृष्टि हो गई। क्या अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है ना। और भैया जब बिल्कुल वर्षा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनावृष्टि। अनावृष्टि होती है जब बिल्कुल बारिश ही ना हो, तो भैया सूखा हो गया, है ना, सूखा हो गया, क्लियर है ना। और अल्पवृष्टि मतलब होता है जब कम वर्षा होती है तब वो अल्पवृष्टि होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है असंगत या बेमेल आपको चयन करना है, इनमें से बेमेल कौन सा है। चर्चा दिया है, तर्क दिया है, बखान दिया है, विवरण दिया गया है। अब आप बताइए इनमें से चारों में से अलग क्या है। कह रहा है चर्चा दिया है, बखान दिया है, विवरण दिया गया है, लेकिन तर्क करना बात अलग हो जाएगी ना। तर्क करना मतलब आपका अलग बात हो जाती है, तर्क करना बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो भैया आपका ऑप्शन बी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपको असंगत बताना है। क्या दिया गया है, कह रहा है तीर दिया है, नस्तर दिया है, सुई दिया है और तलवार दिया गया है। तो बताइएगा इन चारों में से क्या ऑप्शन आपका हो सकता है। भैया तीर दिया है, नस्तर दिया है, तलवार दिया है। अब आप कहेंगे भैया सुई कपड़ों की सिलाई करने का एक छोटा साधन होता है, सुई से सिर्फ कपड़ा ही तो सिल सकते हो ना, या किसी के चुभा सकते हो। तो भैया याद रखिएगा ये सुई होता है वो कपड़ों की सिलाई करने का एक छोटा नुकीला यंत्र होता है, जबकि तीर है, तलवार है, नस्तर है, ये बड़े आकार के हथियार होते हैं ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका थर्ड वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा। कह रहा है आपका यहाँ पर असंगत कौन सा है। दोष दिया गया है, दाग दिया है, कलंक दिया है और आरोप दिया गया है। अब आप बताइए क्या आंसर आपका हो सकता है। दोष दिया है, कलंक दिया है, आरोप दिया गया है, ये तीनों तो एक जैसे हैं, लेकिन भैया जो दाग है ना, तो दाग जो आपका है क्या है, इनमें से अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर गलत कर दोगे और आपका दाग अगर गलत लग गए आप पर तो हमेशा हमेशा टोकते रहेंगे आपको, है ना। तो भी आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है यहाँ पर देखो दिया गया है, अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया, है ना। कह रहा है कि अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया। आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर में। तो भैया 37 की अगर बात करते हैं तो जान पर खेलना तो होगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्या, एड़ी चोटी का जोर लगाना, ऑप्शन आपका थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना, ऑप्शन आपका थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा। कह रहा भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। चलिए, कह रहा है भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। तो आप कहेंगे सर जी 38 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। 38 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। भ्रष्ट नेताओं के कारण, है ना, यहाँ पर दिया अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, लुटिया डूब जाना, भूत भगाना नहीं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थक कर बैठ गया। अब आप ये बताइएगा कि यहाँ पर आपका जो अर्थ दिया गया है इस अर्थ का है क्या मतलब। कह रहा है अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थक कर बैठ गया। तो आप कहेंगे सर 39 को ऑप्शन क्या बनेगा, तो 39 को ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, निढाल हो जाना। क्या, निढाल हो जाना। जैसे क्या होता है कभी कभी आप लोग थक जाते हैं, क्या कभी कभी बिल्कुल थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब कुछ ना करें, तो भैया यहाँ पर आपका ये नंबर निढाल हो जाना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा। कह रहा है आपसे कि कोई इर्र घाट तो कोई वीर घाट। कह रहा है कोई इर्र घाट तो कोई वीर घाट, मतलब क्या होता है 40 नंबर में। आप कहेंगे सर 40 की अगर बात किया जाए तो भैया यहाँ पर देखो बार बार कथन बदलना ये तो होगा नहीं, लेकिन दिया गया है तालमेल ना होना। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, तालमेल ना होना। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। क्या दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कहेंगे मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचाना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदल स्वयं दुख भोगना पड़ा। यहाँ कर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑप्शन डी वाला लगाइएगा, आपका आंसर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है देखिएगा कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। चलिए बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो आपको फंसा देते हैं और अपना तो बड़े प्यार से पढ़ते रहते हैं। होता है ना कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि अपने दोस्तों को तो फंसा दिया लेकिन कुछ अपना पढ़ रहे हैं वो तो चले गए। मतलब यहाँ पर देखिए 42 नंबर में 42 को ऑप्शन क्या लॉक कर दिया जाए।
आप कहेंगे सर जी वेयर का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। याद रखिएगा कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। याद रखिएगा जैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई सिद्धांत ये नहीं है, आप कहते हैं पास हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं पास हुए तो लुटिया डुबा देंगे, पास हो गए तो अच्छी बात है, नहीं पास हो गए तो पापा का हाथ बटाएंगे, पास हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो ठेलिया लगा देंगे, पास हो गए तो अच्छी बात, ना पास हुए तो फुलकी लगा लेंगे, है ना। तो याद रखिए जिनका कोई दृढ़ सिद्धांत ही नहीं है, जो हो वही सब कुछ सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्या कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, है ना, आया अधिक पाए बौराए हुआ पाए बौरा, मतलब कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर हुआ पाए बौरात। मतलब क्या है कि भैया कनक मतलब होता है धतूरा और कनक मतलब होता है सोना। अब भैया जो भूखा होता है, भूखा अगर उसको खाना ज्यादा देगो, है ना, तो कौ पगला जाए। तो याद रखिए यहाँ पर 43 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे ये है आपका यमक अलंकार। क्या यमक अलंकार ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जर हुए। दोस्तों बताइए कौन से क्या है, कह रहा है ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, मतलब जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा है वैसे श्याम रंग आ रहा है, त्यो त्यो उज्जवल हुए वैसे क्या हो रहा है, उज्जवल हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर देखा जाए विरोध हो रहा है, एक दूसरे का विरोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आंसर हो जाएगा विरोधाभास हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक तरफ किसी पदार्थ के काले रंग में डूबने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ उसी वस्तु को धीरे धीरे क्या हो रहा है, उज्जवल होने की बात हो रही है। तो आपका आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा समास है। चरण कमल बंदो हरिराई में क्या है भैया, जवाब देना है। कहेंगे चरण दिया है और कमल दिया गया है, चरण आपके पास है और कमल भैया तालाब के पास है। तो यहाँ पर देखो बीच में दिया है योजक चिन्ह, है ना। जब उपमेय और उपमान एक पास में होते हैं तो भैया ये होता है रूपक अलंकार। आपका थर्ड नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। 46 नंबर है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, खड़ी बोली का प्रथम काव्य क्या होगा। चलिए भैया बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका प्रिय प्रवास है, क्या प्रिय प्रवास जो आपका है ये खड़ी बोली का एक ऐसा है प्रथम महाकाव्य, दोस्तों याद रखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा ये आपका है। अगर पूछे भैया कामायनी किसका है तो आप कहेंगे सर जी ये जयशंकर प्रसाद का है। किसका है तो आपके जयशंकर प्रसाद का है, दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है यहाँ पर 47 नंबर में कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। कह रहा है आपसे यहाँ पर है कि कविता, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो सकता है, तो डी हो जाएगा। ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नोट करिएगा कि भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट इनमें से हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है। चलिए कह रहा है हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन थर्ड नंबर है राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चांद का मुंह टेढ़ा है। चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे चांद का मुंह टेढ़ा है, ये बताना है किसकी रचना है। आप कहेंगे सर जी चांद का मुंह टेढ़ा है, ये है गजानन माधव मुक्ति बोध का। क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। आप देखते होंगे चांद का मुंह टेढ़ा है, तो भैया जो आपके जो गजानन जी होते हैं कहीं ना कहीं उनका मुंह यहाँ होता है, सूंड जो होती है कुछ ऐसी होती है, टेढ़ी होती है। ऐसे हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ऐसे याद देखिए गजानन माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, टेढ़ा है थर्ड नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है, कह रहा है लोकायतन क्या दिया है आपसे। कह रहा है सर जी बताइएगा कि लोकायतन जो आपका है किसकी रचना है। लोकायतन जो है किसकी रचना है। आप कहेंगे सर लोकायतन की बात करते हैं तो ये है आपके सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ही नंबर है राइट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है देखिएगा कि निशा निमंत्रण क्या दिया गया है। निशा निमंत्रण जो दिया है ये किसकी रचना है। यहाँ पर जवाब देना है कि निशा निमंत्रण जो रचना है वो किसकी रचना है। चलिए तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो सकता है, 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भैया 51 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, ये हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा क्या।
यहां पर जवाब देना है भैया। सही जवाब इनमें से बताइए क्या हो जाएगा। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? चलिए, हरिवंश राय बच्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी वाला जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो, जो निमंत्रण होते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो बिना निमंत्रण के भाग जाते हैं। आपके पड़ोस में अगर आपके घर में कोई कार्य चल रहा हो, है ना, तो भैया शाम में ज्यादा से ज्यादा काम होता है, शाम को होता है। और शाम को अगर कोई काम होता है तो भैया जो आपके पड़ोसी अड़ोसी होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं बिना बुलाए आ जाते हैं निमंत्रण में, बिना बुलाए, मतलब जो बच्चे होते हैं बिना बुलाए। तो ऐसे भी याद रहेगा, हरिवंश राय बच्चन निशा निमंत्रण, ठीक है ना। क्लियर हो गया है? तो भैया यहाँ पर याद हो गया होगा आप सभी को, ठीक है।